नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं हूँ अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर। ये वही साबरमती है जहाँ पे अनेक संत मुनियों ने तपस्या करके लोगों का जीवन बदला। अगर हम कहें तो यही साबरमती है जहाँ से महात्मा गांधी ने एक देश की विचारधारा को आगे बढ़ाया, और यही साबरमती का तट है जहाँ से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने एक ऐसी अलख की ज्योत जगाई कि आज वह पूरे विश्व में माता पिता पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, नारी तो नारायणी दिवस, युवा धन सुरक्षा दिवस के नाम पे केवल भारत को नहीं समस्त विश्व को आनंदित कर रही, उत्साही कर रही है। लेकिन विकास की आंधी में कहीं सनातन का अंत ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा। और साथियों, आज सबसे बड़ी एक विडंबना ये है कि जो सही उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति है, उससे दूर होकर हम पतन के रास्ते जा रहे हैं। खाली भौतिक उन्नति को ही सर्वस्व मान बैठे हैं। आज मैं यहाँ तट पे हूँ और मेरी दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम दिखाएं, घूमें आप थोड़ा सा धीरे धीरे, वो सब घूमें, स्टेडियम की तरफ जाएं। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप देखेंगे, स्टेडियम आपको दिख रहा है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ठीक उसके बगल में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का आश्रम है। और ये देखिए स्टेडियम दीवार के साथ में ये आपको दिख रहा है वो आश्रम है। और एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आध्यात्मिक पूंजी का आप एक कहें तो स्रोत है ये। और यहाँ से करोड़ों लोगों को जीवन की नई दिशा मिली है और दशा बदल गई है। लेकिन आज इस विकास की, भौतिकता की इस आंधी में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के इस अध्यात्म पुंज स्थल को खाली करने का नोटिस बार बार दिया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ ये है कि कॉमनवेल्थ गेम में जो लोग आएंगे उन्हें घूमने टहलने के लिए या उस कार्य के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना विशाल स्थान है, क्या उसमें एक छोटा सा स्थान जो शायद विदेश से आए हुए जो भी एथलेटिक्स होंगे या फिर जो दर्शक आएंगे या जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए भी एक ये अध्यात्म का एक जागृत स्थान बन सकता है। अगर सरकार चाहे तो इस चीज़ को परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के आश्रम को इस तरह सुरक्षित करके प्रचारित भी कर सकती है कि पूरे विश्व में जो आज वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता पूजन दिवस का पवित्र आरंभ हुआ है, उसका आरंभ स्थान यही है। जो पूरे विश्व में हमने देखा कोविड के समय में तुलसी की उपयोगिता, माता तुलसी का अध्यात्म की शक्ति, उसको घर घर पहुंचाने वाली तुलसी पूजन दिवस का आरंभ स्थान यही है। यहाँ तक कि जो बच्चे कुसंग के कुसंस्कार में युवा पीढ़ी, युवा धन नष्ट हो रहा था, उसको बचा करके युवा धन सुरक्षा दिवस के रूप में लोगों के जीवन में ला के और करोड़ों लोगों तक युवा धन जो सदग्रंथ है, पुस्तिका है, किताब है, एक दो ने 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के युवा धन को सुरक्षित करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जो आश्रम है वो केवल एक आश्रम का स्थान नहीं है, यहाँ पे वो मोक्ष कुटीर है जहाँ इस घने जंगलों में कभी शराब की भट्टियाँ चलती थी। आप ये कहें कि दिन में भी कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, और यहाँ पे खुले आम लूट लेना, मार देना, हत्या कर देना एक आसान बात थी। ऐसे बीहड़ में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने एक आप ये कहें कि आध्यात्मिक ज्योत जगा दी, ये स्थान को एक कहें तीर्थ बना दिया। आज उस पावन तीर्थ को हटाने का प्रयास, और बार बार सरकार द्वारा, ये सरकार को कहा जाता है कि धर्म प्रेमी सरकार है, सनातन प्रेमी सरकार है, और जो सरकार स्वयं को ऐसा साबित करती है कि वह भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जानी चाहती है, वह एक ऐसे गुरु का आश्रम खाली कराने का नोटिस भेज रही है जिन्होंने इस सरकार के आने से पहले ही रामलीला मैदान में एक उद्घोष, एक संकल्प कर दिया था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। उस संत का आश्रम
अगर खाली कराने का और ज़बरदस्ती बार बार प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार चाहे तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतना छोटा सा स्थान है उसको संरक्षित करके भी अपने जो भी है आप उनके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, बदल सकती है। इतना विशाल स्थान है, लेकिन क्या यह हम यह माने कि सनातन के विकास का कार्य है या सनातन के विनाश का कार्य है? ये धर्म के संरक्षण का कार्य है कि धर्म को भ्रष्ट करने, नष्ट करने का कार्य है? मैं तो धर्म जीवन चैनल की तरफ से धर्म प्रेमी अगर मैं कहूँ कि जो खुद को सेवक कहते हैं, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करता हूँ, माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूँ, जो यहाँ पे इस स्थान पे कई बार आकर के अगर यहाँ तक लोग कहते हैं, यहाँ के लोग, कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को तब मिल गया था जब कहीं दूर दूर तक भी चर्चा नहीं थी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं मोदी मल के कंधे पर बड़ा बोझा रखने जा रहा हूँ। उस समय जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने ही थे, कोई सोच नहीं सकता था उस समय परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का संकल्प उन्हें प्रधानमंत्री के पदवी तक ले आया। और ये यही स्थान था जहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह आकर माथा टेका करते थे। क्या उस छोटे से स्थान को, इतने बड़े कॉमनवेल्थ आयोजन में छोटे से स्थान को, जहाँ पे माता महंगीबा की समाधि स्थल है, मैं आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा, वह मोक्ष कुटीर है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ से बाल संस्कार, माता पिता पूजन दिवस, नारी तो नारायणी, सबका जो एक विशेष कार्यालय बना है। और एक दो नहीं, लाखों लोग आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा जो इस रज को, इस मिट्टी को माथे लगा करके अपना भाग्य बनाते हैं। आज मैं साबरमती के तट पे बैठा हूँ और साबरमती की रज उड़ रही है। लगता है साबरमती माता भी कह रही हैं। एक समय था कि साबरमती माता का ये जल प्रवाह आश्रम के एकदम सीढ़ी के किनारे को छू कर बहता था, लेकिन जो बहुत सारे संत कहते हैं, जैसे जैसे धर्म का प्रभाव बढ़ा, यहाँ लोगों का आगमन बढ़ा और इतने लोग आने लगे कि स्थान छोटा होने लगा, तो साबरमती माता ने स्वयं स्थान दे दिया और धीरे धीरे नदी, जो साबरमती नदी से साबरमती माता हैं, वो आश्रम का तट छोड़ करके वो दूसरी तरफ आ गई हैं। और आज हम देखें तो साबरमती का अगर पुराना आप रिकॉर्ड देखिए तो आश्रम, यहाँ से आश्रम की दूरी देखिए और साबरमती स्थान में आपको मेरे पीछे साबरमती दिख रही हैं। और बहुत अच्छा विकास कार्य हो रहा है। आप देखेंगे पूरा किनारा बन रहा है, दूर तक कई घाट बन रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आकर के वो दिखा देंगे, घाट भी दिखा देंगे लोगों को, दूर तक घाट भी बन रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है, विकास बहुत अच्छा है। लेकिन पूरे, मैं कह रहा हूँ कि समस्त भारत के संत समाज के द्वारा भी यही अनुरोध हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस संकल्प के स्थान को अगर आप बचा ले जाएंगे तो शायद विश्व गुरु बनने का जो आपका संकल्प है उसे आप पूरा करने का आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मेरा ये, मैं समस्त सनातनी के तरफ से, धर्म प्रेमी लोगों की तरफ से धर्म जीवन चैनल की यह अपील है कि इस स्थान को सुरक्षित किया जाए। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको आवश्यकता है तो यहाँ के सेवादार बंधु आपके कार्य में सहयोग कर दें, उसके बाद में स्थान को यथावत स्थिति में रहने दिया जाए। ऐसा हम सभी का अनुरोध यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री से भी यह अनुरोध होगा कि इस पवित्र स्थान को, लोक हितैषी संत के इस तपस्थली को और लोक हित में इसकी सुरक्षा किया जाए, इसकी रक्षा किया जाए। ऐसा हम सभी का अनुरोध है। हरिओम।